नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। और 33 जुलाई 33 खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की और बड़ी खबर आपको बता दे जा राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नतीजे हुए घोषित। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत, 1465 वोटों से जीते निर्मल चौधरी। निहारिका जोरवार और NSUI रितु बराला की करारी हार। निर्मल की जीत से आरयू में 5वीं बार निर्दलीय का कब्जा। तो बड़ी खबर, जहां छात्र संघ चुनाव का रन देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे घोषित किए गए। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत यहां पर हुई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किस पद पर किसने बाजी मारी है। तो अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत हुई है। आरयू में किस पद पर किसने मारी है बाजी, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय की अमीषा मीना ने मारी है बाजी। तो ग्राफिक्स के जरिए महासचिव पद पर AVP के अरविंद जडेजा जीते हैं। तो आरयू में किस पद पर किसने बाजी मारी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जहां संयुक्त सचिव पद पर NSUI के धरा कुलवंत, वहीं शोध छात्र प्रतिनिधि के पद पर राम स्वरूप ओला जीते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस पद पर किसकी जीत यहां पर हुई है। तो पूरे प्रक्रिया में देखिए जिस प्रकार से वोटिंग हुई, उसके बाद काफी ज्यादा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला। वोट डालते हुए तमाम छात्र छात्राएं नजर आए। उसके बाद वोटों के रिजल्ट जो है, मतगणना जो है वो हुई और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसको कितने प्रतिशत कितने वोट मिले हैं। ग्राफिक्स के जरिए के करके आपको बताएंगे किसको मिले हैं कितने वोट। आरयू में अध्यक्ष पद पर जीते निर्मल चौधरी को 4043 वोट मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय जीत हुई है निर्मल चौधरी की, जिन्होंने 4043 जिन्हें वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रही निहारिका जोरवार को 1465 वोटों से उन्होंने मात दी है। निहारिका जोरवार को चुनाव में 2578 वोट मिले हैं। वहीं NSUI प्रत्याशी रितु बराला को भी यहां पर 2010 वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर AVP के नरेंद्र यादव रहे हैं। तो किसको मिले हैं कितने वोट, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 988 वोटों के नरेंद्र यादव की जमानत यहां जब्त होती नजर आई। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को वाइस चांसलर राजीव जैन ने शपथ दिलाई। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार की जिनकी जीत हुई है निर्मल चौधरी ने भी आरयू के अध्यक्ष पद की शपथ ली। अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद निर्मल चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी हमारे साथ हैं। आज आप अध्यक्ष पद की जीत कर आप आए हैं, कैसे देखते हैं? ये समस्त छात्र शक्ति की जीत हुई है। जो सब किसान परिवारों से छात्र आते हैं और उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उसी की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं। क्या मेन मुद्दे होंगे छात्रों के जिन पे आप तुरंत काम करना चालू होंगे? सबसे पहले महिला सुरक्षा, लाइब्रेरी, सड़कें, शिक्षा, छात्रावासों का खाना और आम छात्र की समस्याएं। 2 संगठनों और एक मंत्री की बेटी को हराकर आप जीत हासिल करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निर्मल साहब जो इसके अंदर तो मेरा कहना ये है कि आप धरातल पे रह के संघर्ष करोगे ना तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे के और पोतियों को भी चुनाव हरा दोगे। ये मायने नहीं रखता, छात्र शक्ति के लिए मायने नहीं रखता कि आप किसके बेटे और किसके पोते हो। या तो जो धरातल पे रह के जो संघर्ष करेगा और उनकी हकों की लड़ाई लड़ेगा वही बनेगा। जी बिल्कुल, ये थे अध्यक्ष हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिनका ये कहना है कि जो धरातल पर रहकर लड़ाई लड़ेगा वही जीत हासिल करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद निर्मल चौधरी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को धन्यवाद दिया। निर्मल चौधरी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाले मुकेश भाकर का धन्यवाद करता हूं। छात्राओं के लिए संघर्ष करते रहे, उसके लिए बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा।
मजबूती से एक होकर लड़ना चाहिए। कोई हराने राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने के बाद निर्मल चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान निर्मल चौधरी ने कहा कि यह मेरी नहीं, छात्रों की जीत है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए काम करूंगा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। मैं पुलिस के खिलाफ आंदोलन भी करूंगा। मेरे बस एक ही है, जो छात्र शक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है। मैं महसूस करा दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा इतना मजबूत हो जाएगा, अपने आप पे इतना भरोसा हो जाएगा। छात्रा सुरक्षा के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोने पे सीसीटीवी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा आजाद पंछी की तरह जब चाहे तब जहां घूम सकती है, जब चाहे तब पढ़ लिख सकती है, जब चाहे तब वहां खड़ी होकर जो बोल सकती है। उन मेरी बहनों को, जब पुलिस मेरी बहन को लाठियों से मार रही थी, तब मैंने एक बहन को बचाने का प्रयास किया था। मैं पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा कि एक लड़की को आप इस तरीके से कैसे पीट सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। आज मेरी बहन को पीटा था, कल किसी और की बहन को पीटेंगे। मैं मजबूती से हमेशा इनकी सुरक्षा के लिए और इनकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ। बड़े भाई मुकेश जी भाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते ही निर्मल चौधरी पुलिस से उलझे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस से झड़प के दौरान निर्मल चौधरी ने कहा, पुलिस की जिम्मेदारी मुझे सुरक्षा देने की है, मेरे ऊपर चढ़ने की नहीं। कोई भी पुलिस वाला धक्का आप लोग ऐसे मेरे को नहीं कर सकते। मैं निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर चढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। आराम से कोई भी पुलिस वाला धक्का मुक्की करनी ठीक बात नहीं है। निर्मल चौधरी कहते हैं मुझे ध्यान जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और यहां एनएसयूआई को करारा झटका लगा है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी ने बाजी मारते हुए जीत दर्ज कराई। एसएफआई प्रत्याशी अरविंद भाटी ने एनएसयूआई के हरेंद्र चौधरी को चुनाव में करारी शिकस्त दी। जयपुर के बस्सी में राजकीय महाविद्यालय में चुनाव परिणाम के बाद बवाल हो गया, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, हालांकि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं लगी। वहीं पथराव के चलते महाविद्यालय के आसपास खड़े हुए कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज कर हुड़दंग मचा रहे छात्रों को खदेड़ दिया। इसके साथ ही पथराव करने वाले छात्रों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की बात भी कही। देखो, सुबह से ही जाब्ता तैनात था, काउंटिंग शुरू हो गई थी और प्रत्याशियों के रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट के बाद में उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उसको भी स्वीकार करके पुनर्मतगणना भी करा दी गई थी और हारा हुआ प्रत्याशी अपनी हार मानते हुए जा रहा था। लेकिन हारे हुए प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो विद्यार्थी नहीं थे, कॉलेज के विद्यार्थी भी नहीं थे। उन्होंने बाहर आकर हंगामा किया, गेट पे जाब्ते के साथ में कोशिश की हाथापाई की, उसको लेकर के जाब्ते ने छोटा मोटा बल प्रयोग करके उनको खदेड़ दिया। भागते उन्होंने 2-4 ईंटें फेंकी है। उनके जवाबी कार्रवाई में वो समस्त व्यक्तियों को ऐसे खदेड़ दिया। कुछ जयपुर के रेनवाल में सनराइज से शिक्षा कॉलेज का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें 50 साल के व्यक्ति के निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राधे श्याम कुमावत ने 50 वर्ष की उम्र में फर्स्ट ईयर का पास किया है। वही उपाध्यक्ष कृष्ण प्रजापत, महासचिव निकिता भामू, सचिव मोती लाल प्रजापत मनोनीत हुए। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में वोटों की काउंटिंग की देरी पर एबीवीपी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन भी पहुंचे। डिप्टी मेयर ने नतीजों की देरी पर सवाल उठाए। वहीं इस दौरान वहां मौजूद पुलिस से भी हॉट टॉक हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं बवाल में के कुछ समय बाद चुनाव परिणाम जारी हो गए, जिसमें यूपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की। कोटा में छात्र संघ चुनाव के बाद आज चुनाव परिणाम पुलिस
सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से घोषित किए गए। आज चुनाव परिणाम के दौरान JDB कन्या महाविद्यालय के साइंस वर्ग का परिणाम घोषित हुआ। यहां पर NSUI का पूरा पैनल जीता। NSUI की अंजलि मीना ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करवाई। आप जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे महाविद्यालय के चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें कुल मतगणना हुई थी हमारे 491, जिसमें से मुझे 443 मत प्राप्त हुए तथा मेरे विपक्षी को 35 मत प्राप्त हुए तथा हमारे 13 वोट इनवैलिड हो गए हैं। मेरा यही कोशिश है कि अभी मैंने 3 साल में महाविद्यालय में थी, वर्तमान में मैं MSc कर रही हूँ, तो 3 वर्ष में मैंने जो कमियाँ देखी है, जो मुझे लगता है कि इन कमियों पे वर्क होना चाहिए, उन पर मैं कार्य करूँगी ताकि हमारा जो कॉलेज जहाँ भी उनमें कमियाँ हैं दिख रही है लोगों को, वो कमियाँ खत्म कर सकें हम लोग। जिससे पिछले 4 से 5 सालों में मेहनत कर रहा था, तो मुझे विश्वास था जीत मिलेगी। जिन छात्रों का मैंने कार्य कराया और उनका काम कराया और जो समस्या कॉलेज थी, तो मैं उनके लिए भी लड़ा। भूख हड़ताल भी बेटा मैं निरंतर 4 से 5 सालों तक सेवा करता रहा छात्रों की, तो उन छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ। छात्रों ने मुझे जिताया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके से मैं पिछले 4 से 5 सालों तक संघर्ष कर रहा था और कार्य कर रहा था कॉलेज के अंदर, किसी भी तरह की समस्या हो तो मैं सबसे पहले खड़ा होता था मेरे छात्रों के लिए। तो जब तक मेरे कार्यकाल है उसके भी आगे, जब तक मैं अध्यक्ष और इसके भी आगे मैं अध्यक्ष रहूँ या नहीं रहूँ, तब भी मैं छात्रों के लिए जब तक खड़ा हूँ पूरे जी और जान से खड़ा रहूँगा और हमारे राजकीय कला महाविद्यालय का नाम रोशन करूँगा। और इसी बीच मंत्री प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं लोगों से एक अपील करूंगा, गाय से गाय में लंपी बीमारी फैल रही है, लेकिन ये आदमियों में नहीं फैल रही है, ये डरने की जरूरत नहीं है। आवारा गाय हो। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज और राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित 7 महाविद्यालयों में यूपी ने जीत दर्ज की है और 2 महाविद्यालयों में NSUI को जीत मिली है। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूपी के भरत मिनारिया ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। वहीं यूपी के पूरे पैनल की जीत के बाद निकाले जा रहे जुलूस के बीच पुलिस प्रशासन और AVP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। और आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि मंत्री खाचरवास क्या कुछ कह रहे हैं। बाढ़ आई है और जहां बाढ़ आई है, कोटा में बाढ़ आई है, मतलब पानी बढ़ा है, लेकिन राजस्थान को पानी की जरूरत थी और उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का खुद चीफ मिनिस्टर दौरा कर चुके हैं और साफ डायरेक्शन है कि बाढ़ राहत को लेकर सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये रही कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई बाढ़ के कारण। ये भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने पानी जम कर दिया, बीसलपुर में पानी आ गया, पानी चादर चल रही है, बहुत बड़ी बात है, बांध भर गए। और ये जो पानी आया है ये राजस्थान को नई दिशा देगा, लोगों की आंख में चमक है, किसान की आंख में चमक है। बाड़मेर जैसलमेर तक में अच्छा पानी आया है, जोधपुर में अच्छा पानी आया है। राजस्थान पर सरकार के कामकाज पर भगवान भी बरसात करके मोहर लगा रहे हैं। और ये जो बरसात जब आती है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, ये मान कर चलिए भगवान धरती पर उतरते हैं और किसी के खेत में कमी नहीं रखते, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, भगवान कोई भेदभाव नहीं करता, भगवान बराबर से देते हैं और बराबर से सबको पानी मिल रहा है। बीसलपुर का पानी आएगा, सब धर्म जाति के लोगों को मिलेगा, हर बांध का पानी सबको मिलेगा। ये बड़ा काम हुआ है। आज कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोवंश में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर, बाढ़ राहत को लेकर और बाढ़ राहत में कोई दिक्कत नहीं उसको लेकर, और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर टेबल एजेंडे के दौरान भी बहुत बड़ा डिस्कस हुआ। उस डिस्कस में बड़ा फैसला यही हुआ कि कोई कमी नहीं रखी जाए। इसके अलावा बड़ा डिसीजन लिया गया, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का एक गठन होगा, जिसमें सोशली उसकी परफॉर्मेंस की ऑडिट होगी। चाहे कोई भी संस्था जो काम करेगी, इस निर्णय से जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में 4000 पद भरे जाएंगे, जो 2013 में तय किए थे, बार बार इसका प्रगति। EWS में इस बार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये बड़ा डिसीजन राजस्थान की सरकार, बार बार हम कह रहे हैं कि भारत सरकार राजस्थान का मॉडल यदि केंद्र सरकार लागू कर दे तो केंद्र की नौकरियों में भी EWS में छूट मिल जाएगी। यहां से 2.5 लाख पे 8 लाख पर हम ले गए थे कि 8 लाख वाले को भी EWS दे रहे हैं। जमीन की गारंटी पहले हटा दी थी,
अब ईडब्ल्यूएस को राहत देते हुए शेष 4 सेवा नियमों में भी अधिकतम आयु में छूट दे दी है। मंत्रिमंडल ने 4 ईडब्ल्यूएस के सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रावधान का अनुमोदन किया है। पुरुषों को 5 वर्ष और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इनमें आयु सीमा में छूट मिलेगी। राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षक, अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान विश्राम भवन राज्य अधीनस्थ सेवा नियम। ये ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, ये इतना बड़ा डिसीजन है कि ये बहुत बड़ा फैसला आज राजस्थान की सरकार ने लिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मैं भारत सरकार से अपील करूंगा। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, इन सब से कहूंगा, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उन लोगों के लिए जो 10% आरक्षण है, उसमें राजस्थान का मॉडल केंद्र सरकार ने लागू करा है। राजस्थान की सरकार में तो नौकरियां मिल रही है राजस्थान के बच्चों को, लेकिन केंद्र सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही। आप बार बार इसको साइडलाइन कर देते हैं। बीजेपी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, क्योंकि बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, जब हम मांगते हैं तो चर्चा नहीं करना चाहती, तो बीजेपी जवाब दे। ईडब्ल्यूएस में आप राजस्थान का मॉडल लागू क्यों नहीं करवा रहे? आप वैसे ही धोखा कर रहे हो जैसे आपने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, नमक, मुरमुरे, मैदा, सूजी, इन पे आपने टैक्स लगा दिया। आप इस पे जवाब नहीं देना चाहते। कांग्रेस तो महंगाई की रैली को लेकर, जब हम 4 सितंबर को रैली कर रहे हैं, राजस्थान से 50,000 से ज्यादा लोग जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जी जान से हम लगे हुए महंगाई के मुद्दे पर। कांग्रेस आर पार का संघर्ष करेगी। महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों के लोगों को ये बार बार टारगेट करके और ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। महंगाई के मुद्दे से डरती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था अब और नहीं महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई, डुबो दिया सबको। पेट्रोल डीजल पी गए, छाछ पी गए, दही पी गए, आटा खा गए। आटे और नमक पर अंग्रेजों के टाइम पे टैक्स लगा था। मैं लोगों से अपील करूंगा, आप सच के फैसले पर डिस्कस करो, और सच पर जब आप डिस्कस करोगे तो काम के आधार पर फैसला होना चाहिए। अब मैं हमारे ममता जी से कहूंगा कि वो आगे इस सारे बात आगे आपको हमारे कैबिनेट में जो फैसले उनको बताएंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, और बैठक में बहुत से ऐसे निर्णय जो राजस्थान की जनता को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उन पे बहुत सी चीज़ों पे मोहर लगी है। और हमारी कैबिनेट ने कई चीज़ों के ऊपर आज निर्णय किए हैं, जिसमें राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। परंपरागत हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा। हम लोग हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने का सहायता, क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाइन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत, ये एक बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार का मुख्यमंत्री जी ने किया है। पहले इसके अंदर बेटा बेटी, पोता पोती शहीदों के आश्रितों में आते थे। अभी हमारे नए अमेंडमेंट में नवासा नवासी भाई बहन, उनके पुत्र उनकी पुत्रियों को भी आश्रित श्रेणी के अंदर माना जाएगा। ये राज्य सरकार का शहीदों को नमन भी है, उनके परिवारों को संबल प्रदान करने का एक बहुत बड़ा मौका भी है, और उनके परिवारों को वापस खड़े होने का मौका है। इन तमाम श्रेणी के लोगों को, परिवारजन को इसमें शामिल करके उनके परिवार को संबल प्रदान किया गया, हिम्मत दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। पहले से ऑन व्हील्स का संचालन। कैबिनेट की ब्रीफिंग सुन रहे थे आप, किस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर के आज के कैबिनेट में चर्चा हुई है, और तमाम बातों को लेकर के महंगाई के मुद्दे उठाने की बात भी कांग्रेस के द्वारा की गई। इन्हीं के साथ 13 जिले और 33 खबरों में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।